तो स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 ईपीएस के चैप्टर नंबर 21 को करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 20 तक कर लिया था। तो जो भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसी को सिर्फ हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक। और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट चैप्टर का ये वीडियो है, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन होगा मैक्सिमम, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इससे आउट आपको कुछ भी तैयारी नहीं करना, बस आप इसका नोट्स बना लीजिए, तैयारी कीजिए, फिर एग्ज़ाम दे करके देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 21, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। लागत और लाभ का निर्धारण, कैसे हम लोग लागत और लाभ निकालते हैं। देखिए किसी भी कंपनी का, किसी भी मैन्युफैक्चरर कंपनी का, ठीक है, तो हम लोग लागत और लाभ कैसे निकालेंगे, उसके लिए कॉस्ट शीट वगैरह बनाया जाता है, बना करके तब हम लोग लाभ निकालते हैं। आइए जानते हैं कॉस्ट शीट यानी लागत क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लागत क्या है, पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो किसी भी वस्तु या सेवा को उत्पादित करने से लेकर उसे विक्रय योग्य बनाने तक की प्रक्रिया में जो खर्च लगता है लागत कहलाता है। किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी भी वस्तु या सेवा को उत्पादन करने से लेकर उसको बेचने योग्य बनाने तक जो भी इस प्रोसेस में खर्च होगा उसको लागत कहेंगे। वह उस वस्तु की लागत कहलाएगी। किसी भी वस्तु को उत्पादन करने से लेकर उसको विक्रय योग्य बनाने तक, कस्टमर तक पहुंचाने तक जो भी खर्च होगा इस खर्च को कहेंगे लागत, ठीक है। लागत में क्या क्या जुड़ा हुआ रहेगा आपका, कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री मतलब किसी भी वस्तु बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला तो रॉ मटेरियल चाहिए। उसके बाद प्रत्यक्ष व्यय मतलब कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ कारखाना का खर्च होता है, फैक्ट्री वगैरह रहेगा तो ऑफिस रहेगा तो ऑफिस का कुछ खर्च होगा। इसके अलावा माल जब बेचेंगे, ठीक है, बेचते समय कुछ खर्च होगा, सभी चीज़ शामिल रहते हैं लागत में। तो किसी वस्तु का लागत में यानी किसी भी वस्तु को उत्पादन करने से लेकर विक्रय योग्य बनाने तक क्या क्या खर्च होगा, तो रॉ मटेरियल का खर्च, डायरेक्ट खर्च, इनडायरेक्ट खर्च, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो इन सबको जब हम लोग जोड़ देते हैं सभी खर्च को तो इसी को कहेंगे लागत, ठीक। आई होप अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है स्थिर लागत क्या है। स्थिर लागत मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी कि उत्पादन बढ़ाने अथवा घटाने पर इन सब खर्च पर, लागत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो स्थिर लागत क्या है, तो स्थिर लागत समझते हैं इसको। स्थिर लागत वे लागत होते हैं जिन पर उत्पादन बढ़ने या घटने का प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थिर लागत वे लागत होते हैं जिन पर उत्पादन बढ़ने अथवा घटने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 1 इकाई हमको उत्पादन करना है, 1 इकाई उत्पादन करे या 100 इकाई उत्पादन करे, ठीक है। कारखाना का किराया, मैनेजर का सैलरी, कर्मचारी का वेतन, ये सब स्थिर रहेगा। उत्पादन हम एक दिन में 100 यूनिट माल बनाए अथवा 10,000 यूनिट बनाए, 20,000 यूनिट माल बनाए, तो जो मैनेजर है वो मंथली बेसिस पर काम कर रहा तो 1 महीना का सैलरी लेगा, ना तो उसका बढ़ेगा ना तो घटेगा, ठीक है। जो फैक्ट्री का रेंट है ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, हम उत्पादन करें ना करें फैक्ट्री का रेंट बढ़ने घटने वाला है नहीं, ठीक है। और मैनेजर का सैलरी हो गया, फैक्ट्री रेंट, इसके अलावा जो स्टाफ काम कर रहा है बेसिक वो आपका मंथली बेसिस पर, तो ये सब आपका घटने बढ़ने वाला नहीं है। तो वैसे भी खर्च जो ना तो बढ़ता है ना तो घटता है उसे स्थिर लागत कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। परिवर्तनशील लागत क्या है, तो परिवर्तनशील लागत वैसे लागत होते हैं जिन पर उत्पादन बढ़ने अथवा घटने का प्रभाव पड़ता है। परिवर्तनशील लागत वे लागत होते हैं जिन पर उत्पादन बढ़ने पर बढ़ता है, उत्पादन घटने पर घटता है, ठीक है, यानी उत्पादन का प्रभाव पड़ता है। जैसे 1 इकाई वस्तु का निर्माण करने पर क्या होगा, अगर 10 केजी कच्चा माल लगता है, अगर 1 इकाई हम 1 यूनिट अगर कोई सामान बना रहे हैं तो उसमें अगर 100 केजी कच्चा माल लगता है तो 10 इकाई वस्तु का उत्पादन करने पर कितना चाहिए, 10 इकाई वस्तु का उत्पादन करेंगे तो 10 केजी कच्चा माल चाहिए। ये परिवर्तनशील लागत वे लागत होते हैं जो उत्पादन बढ़ाने पर बढ़ता है और उत्पादन घटाने पर घटता है। ऐसे लागत को हम लोग परिवर्तनशील लागत कहेंगे, ठीक है। जैसे 1 यूनिट माल बनाना है तो 10 केजी अगर कच्चा माल लगता है, 10 केजी बनाएंगे, 10 यूनिट बनाएंगे तो 100 केजी लगेगा, ठीक है, परिवर्तनशील लागत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर लागत अथवा परिवर्तनशील लागत क्या है, ठीक है। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत क्या है, तो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत इन दोनों के बीच में अंतर पूछा है, तो अंतर निम्न है। अंतर का आधार स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। आइए इन दोनों के बीच में अंतर समझते हैं अर्थ के आधार पर। उत्पादन के स्थिर साधनों पर किए गए जाने वाले खर्च स्थिर लागत कहलाता है।
उत्पादन के स्थिर साधनों पर किए जाने वाले खर्च को स्थिर लागत कहेंगे, जबकि उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर किए जाने वाले खर्च को परिवर्तनशील लागत कहेंगे। उत्पादन के स्थिर लागत पर किए जाने वाले खर्च को स्थिर लागत कहेंगे, जबकि उत्पादन के परिवर्तनशील लागत पर किए जाने वाले खर्च को परिवर्तनशील लागत कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादन की मात्रा के आधार पर इन दोनों के बीच में अंतर क्या होगा। तो स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है। स्थिर लागत में क्या होता है, उत्पादन की मात्रा से, यानी उत्पादन बढ़ा दे अथवा घटा दे, जो स्थिर खर्च होते हैं जैसे फैक्ट्री का रेंट, उत्पादन बढ़ाए अथवा घटा दे, रेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो स्थिर लागत में क्या होता है कि उत्पादन बढ़ने और घटने पर कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि परिवर्तनशील लागत में क्या होता है, उत्पादन की मात्रा घटने या बढ़ने के साथ साथ घटता बढ़ता है। परिवर्तनशील लागत क्या होता है, उत्पादन की मात्रा बढ़ाएंगे तो वो खर्च बढ़ेगा, उत्पादन की मात्रा अगर घटाएंगे तो खर्च घटेगा। जैसे रॉ मटेरियल का खर्च, 1 यूनिट माल बनाना है तो 10 यूनिट रॉ मटेरियल चाहिए, 10 केजी चाहिए, तो 2 यूनिट बनाएंगे तो कितना, 20 केजी चाहिए। यानी उत्पादन बढ़ाने पर खर्च बढ़ता है, उत्पादन घटाने पर खर्च घटता है, तो परिवर्तनशील लागत का वो मात्रा होगा। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ाने पर खर्च बढ़ेगा, क्वांटिटी घटाने पर खर्च घटेगा। चलिए शून्य के आधार पर इन दोनों के बीच में अंतर समझते हैं। तो स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं होगा। देखिए फैक्ट्री का जो, मान लीजिए फैक्ट्री आप बंद रखिए, ठीक है, फैक्ट्री का तो किराया लगेगा ही, मतलब ये कभी खर्च शून्य नहीं होने वाला है। जबकि परिवर्तनशील लागत क्या होता है, उत्पादन बंद कर देने पर क्या होता है, शून्य होता है। जैसे मान लो एक यूनिट माल बनाएंगे तो 10 केजी रॉ मटेरियल चाहिए, अब बनाएंगे ही नहीं तो रॉ मटेरियल चाहिए ही नहीं, तो इसमें खर्च होगा नहीं। तो स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जबकि परिवर्तनशील लागत क्या होगा, शून्य हो सकता है। ठीक है, फैक्ट्री वगैरह बंद रखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, उत्पादन जारी रखना के आधार पर अंतर। तो स्थिर लागत में फर्म स्थिर लागतों की हानि उठाकर भी उत्पादन जारी रखता है। स्थिर लागत में फर्म स्थिर लागतों की हानि उठाकर भी उत्पादन जारी रखता है। ठीक है, जबकि परिवर्तनशील लागत में फर्म क्या होता है, तब तक उत्पादन जारी रखती है जब तक कि उसे परिवर्तनशील लागतों के बराबर कीमत ना मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट, उदाहरण के आधार पर इन दोनों के बीच में अंतर समझो। तो स्थिर लागत में क्या होता है, कारखाना के भवन का किराया और प्रबंधक का वेतन आता है। स्थिर लागत के अंतर्गत क्या होता है कि जो फैक्ट्री का रेंट और मैनेजर का सैलरी है, स्थिर लागत के अंतर्गत आ जाता है। जबकि परिवर्तनशील लागत में क्या होता है, रॉ मटेरियल की लागत और लेबर का लागत। रॉ मटेरियल में कच्चे माल पर खर्च और जो लेबर काम करेगा उसका मजदूरी, ये परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। अवसर लागत किसे कहते हैं। तो व्यवसाय की किसी संपत्ति को खरीदने में प्रयोग ना करके भाड़े पर लगा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवसाय की किसी संपत्ति को, यानी कि थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, ऐसे हम लोग इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं। अवसर लागत क्या होता है, तो ऐसे बोल सकते हैं यहाँ किसी संपत्ति को व्यवसाय में प्रयोग ना करके, यहाँ से लिखिएगा, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, किसी संपत्ति को व्यवसाय में प्रयोग ना करके भाड़े पर लगा दिया जाए तो उस संपत्ति से जो भाड़ा प्राप्त होगा उस भाड़ा को उस संपत्ति का अवसर लागत कहेंगे। देखिए अवसर लागत किसको कहेंगे, मान लो कि कोई एसेट्स है, उस एसेट्स का हम बिजनेस में प्रयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या किया, रेंट पे लगा दिए, तो उससे जो रेंट हमें प्राप्त होगा वो अवसर लागत कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका समझते हैं, जैसे मशीन का प्रयोग स्वयं नहीं करके, जैसे कोई मशीन वगैरह रखा हुआ है, उस मशीन का प्रयोग हम कंपनी में नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि इसे क्या करें, भाड़े पर लगा दिया जाता है, भाड़े पर लगा दिए तो जितना रकम वसूलती है, मतलब उस मशीन से जो भी रेंट वसूल होगा, यह रकम उस मशीन का क्या कहलाएगा, अवसर लागत। तो समझिए अवसर लागत किसको कहेंगे, तो किसी भी वस्तु को, किसी भी संपत्ति को खुद से ना उपयोग करके उसको रेंट पर लगा देना और जो भी किराया वसूली होगा वो उस वस्तु का अवसर लागत कहलाएगा। अगला है संतुलन, संयुक्त लागत किसे कहते हैं, संयुक्त लागत। ठीक है, जब एक ही साथ 2 या 2 से अधिक वस्तु का उत्पादन किया जाता है। संयुक्त लागत किससे कहेंगे, जब एक ही साथ 2 या 2 से अधिक वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रत्येक उत्पादन के लिए अलग अलग होते हैं, जिन्हें पृथक लागत कहा जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु का, जब 2 या 2 से अधिक वस्तु का उत्पादन अगर एक साथ करते हैं तो कुछ खर्च ऐसे होता है, दोनों का सेपरेट अलग अलग होता है। ठीक है, और कुछ खर्च क्या होता है, दोनों का सेम होता है, तथा कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो सभी उत्पाद के लिए सामान्य होते हैं, ये सामान्य लागत या संयुक्त लागत कहलाते हैं। अब समझो इसको, देखिए संयुक्त लागत किसको कहेंगे,
मान लो कि हमको नारियल तेल बनाना है सपोज, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले नारियल खरीदना होगा, ठीक है। तो हमको अगर नारियल तेल बनाना है, या फिर सोच लो ऐसे सोचो, देखो अगर हमको नारियल तेल भी बनाना है, ठीक है, रस्सी भी बनाना है और लड्डू भी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको नारियल खरीदना होगा। तो नारियल खरीदने में जो खर्च होगा उसको बोलेंगे संयुक्त लागत, क्योंकि तेल बनाए, लड्डू बनाए अथवा रस्सी बनाए, तीनों प्रोसेस के लिए तो हमको चाहिए नारियल। तो नारियल खरीदने में जितना खर्च होगा उसको बोलेंगे संयुक्त लागत। अब नारियल बनाने के लिए, अब लड्डू बनाने में स्पेशली जो सेपरेट खर्च पड़ता है, सिर्फ लड्डू बनाने का खर्च, सिर्फ नारियल बनाने का खर्च, सिर्फ रस्सी बनाने का खर्च, तो उसको बोलेंगे सेपरेट खर्च, ठीक है। तो संयुक्त लागत वह लागत होता है जो 2 या 2 से अधिक वस्तु को बनाने के लिए एक साथ पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बीच। लागत पत्र क्या होता है? लागत पत्र मतलब कॉस्ट शीट क्या होता है, ठीक है, समझते हैं। किसी वस्तु की लागत निकालने के लिए, किसी वस्तु का कॉस्ट निकालने के लिए एक विवरण पत्र बनाया जाता है। किसी भी वस्तु का लागत निकालने के लिए क्या आता है, एक विवरण पत्र यानी कॉस्ट शीट बनाया जाता है, जिसे लागत पत्र कहा जाता है। किसी भी वस्तु का लागत निकालने के लिए एक विवरण पत्र बनाया जाता है, जिसे लागत पत्र कहते हैं। इसमें किसी वस्तु का कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई लागत निकाला जाता है, जो निम्न है, ठीक है। लागत निकालते समय क्या होता है कि वस्तु का लागत अगर निकालते हैं तो ये कॉस्ट शीट है। देखिए किसी भी वस्तु का अगर लागत निकालना हो तो उसके लिए हम लोग लागत पत्र बनाते हैं, और ये लागत पत्र कुछ इस प्रकार तैयार किया जाता है। पहले हेडिंग कॉस्ट शीट, ठीक है, उसके बाद पार्टिकुलर्स कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, यानी एक यूनिट पर कितना रुपया खर्च हो रहा है, टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है। देखिए किसी भी वस्तु को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको रॉ मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल पर जितना खर्च होगा उसको कहेंगे मटेरियल कंज्यूम। फिर मटेरियल खरीद कर लाएंगे, उसमें क्या चाहिए, लेबर वगैरह काम करेगा, तो लेबर का खर्च जोड़ेंगे। तो पहले मटेरियल का खर्च लिए, लागत निकालना है किसी भी वस्तु को बनाने के लिए कितना खर्च हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मटेरियल का खर्च लेंगे, रॉ मटेरियल का खर्च, फिर उसमें लेबर लगाएंगे, लेबर का खर्च। तो मटेरियल का खर्च और लेबर का खर्च अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, फैक्ट्री का जो भी खर्च होता है जोड़ते हैं, तब जो शेष बचता है उसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसमें जो भी ऑफिस का खर्च होगा, ठीक है, ऑफिस का खर्च इसमें जोड़ेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होगा, वस्तु को बेचने के संबंधित जो भी खर्च होगा उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब किसी भी वस्तु को बनाने का खर्च। फिर उसके बाद प्रॉफिट अपना जो भी लेना होगा जोड़ देंगे, आ जाएगा सेलिंग प्राइस, या सेल दिया हुआ है तो घटा करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया किसी भी वस्तु को जब हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए कॉस्ट शीट बनाया जाता है, ठीक है। ये कॉस्ट शीट बनाने का ये फॉर्मेट था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, यहीं तक ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 21 कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ क्लास 11 से लेकर पार्ट 3 तक सारा वीडियो ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।